मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय। कक्षा आपकी है 12th अध्याय 16 जैविक व अजैविक संसाधन, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या व अर्थव्यवस्था का पार्ट है। ठीक है, हमने अभी तक जो है जल संसाधन, मत्स्य संसाधन, इनके बारे में पढ़ा था। कल की क्लास थी हमारी सिंचाई को लेकर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी खनिज संसाधन को लेकर। अच्छा, आपका जल संरक्षण और प्रबंधन बाकी रह गया था। सिंचाई के साधन हम पढ़ चुके थे। जल देखिए, आप क्या करेंगे, जल की समस्या, उसका ह्रास, जल संरक्षण और प्रबंधन, इसके सारे जो भी पॉइंट रहते हैं वो आप सेल्फ पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क रहता है, इनको आपको सेल्फ पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जल संरक्षण उपलब्धता, जल की उपलब्धता का ह्रास, जल का संरक्षण एवं प्रबंधन, ये आप सेल्फ पढ़ेंगे। आज हम जो शुरू करने वाले हैं क्लास, वह खनिज संसाधन से शुरू करेंगे और खनिज संसाधन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, खनिज संसाधन ये सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि को खोदकर या खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। सबसे पहली लाइन जो आपकी रहती है खनिज की परिभाषा, अंडरलाइन करेंगे सभी, इंपॉर्टेंट रहता है आपके, कि खनिज कहते किसे। हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, खनिज संसाधन होता क्या है। तो खनिज वह है, वैसा प्राकृतिक पदार्थ है जो हम क्या कर रहे हैं, भूमि से खोद कर निकाल रहे हैं, उससे के द्वारा जो है प्राप्त कर रहे हैं, खनन द्वारा हमें वो जो है प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा उससे हम कहेंगे खनिज संसाधन। जैसे क्या क्या होंगे खनिज संसाधन? लोहा, तांबा, चांदी, संगमरमर, कोटा स्टोन, कोयला, पेट्रोलियम, वह सारे पदार्थ जो हम खनन के माध्यम से जो है भूमि से प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखिए, खनिज प्राकृतिक, रवेदार, क्रिस्टलीय, निश्चित रासायनिक संगठन और विशिष्ट रचना वाले होते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित सामान्य संगठन वाले होते हैं, जैसे कि कार्बन, हीरा आदि। तो अधिकांश खनिज दो तत्वों के संगठक होते हैं, जैसे सल्फर, लोहा खनिजों की विशेषता होती है, जैसे रंग, आभा, घनत्व, रवेदार, कठोरता, पारदर्शिता, संरचना, भार, रासायनिक संगठन आदि। खनिज पदार्थ संसार के सर्वाधिक मूल्यवान और प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण निःशुल्क उपहार हैं। धात्विक खनिजों से मशीनों का, वैसे आपके, चलो ठीक है पढ़ते हैं। सर्वाधिक मूल्यवान और प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण निःशुल्क उपहार है। धात्विक खनिजों से मशीनों का निर्माण, धात्विक और अधात्विक खनिजों से आवासों का निर्माण, खनिज ईंधन से मशीनों को चलाने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। अतः किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक प्रगति के मुख्य आधार स्तंभ खनिज ही हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही खनिजों का ज्ञान था। ताम्र युग, कांस्य युग इसके प्रमाण है। भारत में आज़ादी से 1947 तक 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था। मतलब कि उस समय तक जो है हमें सिर्फ 22 प्रकार के खनिजों की ही जानकारी थी। आज इनकी संख्या बढ़कर 125 हो गई है। इनमें 35 खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मानव को लगभग 1600 प्रकार के खनिजों का ज्ञान है। खनिजों की आत्मनिर्भरता में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, भारत द्वितीय है और रूस तृतीय है। खनिजों की उपलब्धता हर स्थान पर हर एक अपनी महत्वता लिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, हर एक क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा, हर एक क्षेत्र के बारे में हर एक क्षेत्र जो है अपनी विशेषता लिए हुए हैं। जैसा कि हम स्टार्टिंग से जो है मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ, बताती आ रही हूँ। किसी क्षेत्र, कुछ स्टेट या कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी खनिज की उपलब्धता के कारण जो है उनकी पहचान है। अगर मैं एक हीरे की बात कहूँ या सोने की बात कहूँ, तो हमारा डायरेक्शन डायरेक्ट कहाँ जाएगा? अगर विश्व को लेकर कहूँ तो हमारा डायरेक्शन जाएगा डायरेक्ट अफ्रीका की ओर, कि दक्षिण अफ्रीका में जो है हमें ये जो हीरा और सोना देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पर खनिज के रूप में वहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ खनिज के बारे में, अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आपकी कौन कौन से खनिज है, जैसे कि अगर इसी हीरे को लेकर मैं अगर भारत की बात करूँ, तो भारत में हम स्टेट की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, सोने की बात करूँ
तो सोने की, हीरे की, ये जो है ये मध्य राज्य भारत का जो भाग है वहाँ पर, यहाँ पर ये हमें मिलते हैं। और ठीक है, तो अगर ये मतलब कि मैं आप कहने का मतलब, ये समझाने का मतलब मेरा यही है कि खनिज की इतनी महत्वता है कि उस स्टेट की या उस देश की महत्वता इतनी बढ़ जाती है, वह उसका व्यावसायिक रूप इतना बढ़ जाता है। हम पेट्रोल की बात करते हैं, जो भी मध्य भारत का, जो भी हमारे भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य एशिया का जो भाग है, तो वहाँ पर हम देखेंगे सऊदी अरब देखेंगे, ईरान देखेंगे, ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे इतना विकसित क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की अधिकता है। और इस खनिज की अधिकता के कारण जो है इनका व्यावसायिक रूप बहुत ही मतलब कि कहूँ कि बहुत ही विकसित रूप लिए हुए हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो एक खनिज किस प्रकार से एक देश की उन्नति में सहायक है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार एक खनिज जो है एक क्षेत्र की, एक देश की, एक स्टेट की जो है उन्नति बनती है। ठीक है, तो ये जो खनिज है इसकी एक महत्व है खनिज का। ठीक है, तो अलग अलग खनिज के बारे में जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको ये पता भी चलेगा कि कौन सा खनिज जो है कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है और कहाँ पर कम पाया जाता है। तो हम जो है भारत को लेकर पढ़ रहे हैं, अभी आपका विश्व के स्तर का खनिज जो है यहाँ पर नहीं है। आपको जो है भारत को लेकर खनिज यहाँ पे दे रखा है, तो भारत में जो खनिज है कहाँ पर कौन कौन सा खनिज पाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत में खनिजों का वितरण। तो भारत में खनिज प्रमुखतः 6 मेखलाओं में पाया जाता है। पहली मेखला देखेंगे हम, मतलब कि एक पूरा पर्टिकुलर एक क्षेत्र में इसको कर रखा है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, सभी अपने पास में मैप रखेंगे। अभी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र देखेंगे आप। यह मेखला भारत के उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पठारी क्षेत्र जो है खनिजों के लिए ही हैं। सर्वाधिक खनिज उसी पठारी भाग में जो है, भारत का जो मध्य पठारी भाग है वहाँ पर। तो ठीक है, तो इस पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में विस्तृत है। यहाँ कौन कौन सा खनिज होता है? लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, फास्फेट व चूना पत्थर यहाँ पर है। इनके खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र मेखला, इस मेखला में लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक, तांबा, ग्रेनाइट व हीरे के विशाल भंडार हैं यहाँ पर। आगे देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला। इस मेखला में क्या होता है, क्या पाया जाता है? सोना, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, क्रोमाइट आदि। राजस्थान, गुजरात में इस मेखला में चांदी, सीसा, जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा, लिग्नाइट, कोयला, पन्ना, संगमरमर, जिप्सम, एस्बेस्टोस नामक मुल्तानी मिट्टी, यूरेनियम, बेरिलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। केरल में क्या है? मोनोजाइट, जिरकन, इल्मेनाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी। हिमालय के मेखला में, इस मेखला में तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सुरमा, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, क्रोमाइट, बेरिलियम आदि खनिज जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे दे रखा है आपका खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों के वर्गीकरण का विस्तार। खनिजों के वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन आप इसी पुस्तक के खंड अ के अध्याय में 7 में कर चुके हैं, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो जो आपका चलो ठीक है, जब हम खंड अ पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम देखेंगे खनिज के वर्गीकरण को। यहाँ केवल उनकी संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। खनिज जो है यहाँ पर आपको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज को देखिए, लोह खनिज में क्या क्या आएगा? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, निकिल। अलोह खनिज तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट, इल्मेनाइट, बेराइट, मैग्नेसाइट, एल्यूमिनियम, रांगा यानी टीन आदि। ये हो जाएंगे आपका अलोह और लोहा। अधात्विक खनिज देखिए, जिसमें धातु नहीं होता है, धात्विक खनिज जिसमें धातु होता है और अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होता है। अधात्विक खनिज को देखिए, अभ्रक, एस्बेस्टोस, पाइराइट नामक जिप्सम, नमक, जिप्सम, हीरा पत्थर, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच बनाने की बालू और विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ। खनिज ईंधन या शक्ति संसाधन। कोयला खनिज, तेल और अणुशक्ति वाले खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, सुरमा और ग्रेफाइट।
यहाँ धात्विक व अधात्विक खनिजों का विवरण दिया जा रहा है। सबसे पहला जो है आपका रहता है लौह खनिज। आपको पहले क्या करना है, आपको इनका जो बता ही देती हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप खंड अ का जो आपका खनिज का वर्गीकरण दे रखा है, अपनी कॉपी में ये वर्गीकरण बनाएंगे। खनिज का वर्गीकरण लिखेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक खनिज जो 2 भागों में दे रखा है, लौह और अलोह, उसको लिखेंगे और उसके सारे जो भी नाम है लाइन से लिखेंगे आप। जैसे कि नीचे यहाँ पे लौह में क्या क्या दे रखा है, लोहा के नीचे एरो करेंगे, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे लोहा, मैग्नीज। इस प्रकार से जो है आपको वर्गीकरण करना है और ये आपको लर्न करना है। और इसके साथ में जो भी ये सारी मेखलाई दे रखी है, इनको लर्न करना है आपको, ठीक है। और इसी के साथ में आपका एक और काम बनता है होमवर्क के लिए, जो मैंने आपको जल संरक्षण के बारे में पढ़ने को बोला है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में क्योंकि आपका ज़्यादा होमवर्क रह गया है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है और लर्न करना है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लोहा एस, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लोहा, ठीक है। तो कल हम लोहा एस को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।